अज्जू बाहर जा। मैंने कहा अज्जू बाहर जा, जा। इतने सालों का रिश्ता है हमारा, इसलिए मैं जानती हूँ आपको छुपा रही है चाची। उस दिन आपने जो कहा वो सच नहीं था ना? मैं जानती हूँ कि सही समय नहीं इन सब बातों के लिए, लेकिन हम और डिले नहीं कर सकते। अभिषेक, पिछले दिनों जब पापा जी जीवित थे और जो जो कुछ हुआ उनके साथ, मैंने सबके बारे में सोचा। उससे एक चीज पक्की हुई, हमारे परिवार को जिससे खतरा है वो कोई अपना ही है। क्या बोल रही है? दीवान परिवार का दुश्मन हमारे घर में ही है अभिषेक। प्लीज ये सब मत करो, प्लीज मत करो। ना पड़ेगा अभिषेक, क्योंकि हमारे अपने खतरे में हो सकते हैं। सागर ने मुझे बताया कि उसके हर बुरे काम में साथ देने वाला कोई एक दीवान है। और पता लगाने के बाद ये सामने आया कि सागर से मिलने जेल में कोई औरत आई थी, सफेद साड़ी में। कौन हो सकती है सफेद साड़ी वाली औरत? Just shut up, आरोही। भगवान के लिए बकवास बंद करो। सफेद साड़ी वाली औरत पे शक है तुम्हें? जिस भी भ्रम में अपना दिमाग डाला हुआ ना, बाहर निकालो वहां से। अच्छी तरह से देखो उन्हें और बताओ मुझे, कौन सी सफेद साड़ी वाली औरत पे शक है तुम्हें? बताओ मुझे, जो तुम्हें लगता है कि सागर के साथ मिली हुई है। मेरी मॉम, हाँ, पति मर गया उनका, इसलिए सफेद साड़ी पहनी है उन्होंने। तुम्हें लगता है वो सागर के साथ मिली हुई है? मेरी चाची मिली हुई है, भाभी मिली हुई है, बुआ मिली हुई है। क्या लगता है तुम्हें? परिवार है वो मेरा। एक झटके में तुमने सब पे इल्जाम लगा दिया। I lost my father यार। तुम्हारी जासूसी खत्म नहीं हो रही है। देखो मेरी माँ को क्या हालत हो गई है उनकी। माँ, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। मुझे समझना चाहिए था कि ये सही मौका नहीं है। पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो अभी लग रहा है कि पापा जी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। वो अपने कमरे से आएंगे हमारे साथ। नहीं आरोही, वो कभी नहीं आएंगे। तुम्हारी मेहरबानी से। आरोही, अभी सिर्फ अंतिम संस्कार पे ध्यान देते हैं। शांति से विदा करते हैं पापा को। शांति से विदा करना चाहते हो अपने पापा को? जब ये लड़की सबके सामने कैलाश नाथ के परिवार पर ही इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही है। पता नहीं कौन सी शर्म का बदला ले रही है ये। जब से इसके मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं, तुम बताओ अभिषेक, कौन सी अच्छी बात हुई है? काल की तरह मंडरा रही है ये हमारे घर वालों के सर पर। बुआ जी, मैं सिर्फ क्या? मैं सिर्फ क्या आरोही, हम भी जानना चाहते हैं। क्यों आई हो तुम यहाँ? हमारे इस परिवार को तोड़ने, और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम दूसरों पर इल्जाम लगाओ, ये तुमने ठीक नहीं किया। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। बेटा, आगे तुम्हें जाके क्या करना है ये शायद कोई नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है
कि तुम अपनी मन की बात सुनकर आगे के फैसले लोगे। बाबा, अब लगता है मन से नहीं, दिमाग से सोचने का वक्त आ गया है। पापा भी हमेशा मेरे लिए यही चाहते थे। सही रास्ता मिलेगा तुम्हें बेटा। अपनी माँ का खास ख्याल रखना, क्योंकि जीवन के इस पड़ाव में जीवन साथी को खोना आसान नहीं होता। रुकिए राजा राम जी, आपने हमारे अभिषेक को तो बहुत अच्छी सीख दी। काश कुछ सीख आपने अपनी बेटी को भी दी होती। बुआ, ये सही वक्त, सही मौका नहीं है बात करने का। आरोही ने तो सही वक्त सही मौका नहीं देखा, सीधे हम पर और हमारे परिवार पर इल्जाम लगा दिया कि हमने सागर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाया है। बताइए ना राजा राम जी, अब हमें क्या रास्ता दिखाएंगे आप और क्या कहेंगे अपनी आरू से? क्या जरूरी है इस वक्त ये बात करना बुआ? नहीं, बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन शिंदे परिवार को ये दिखाना जरूरी है कि उनकी बेटी कैसे खुद अपने परिवार को तोड़ रही है। हमने जेल से सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाला, क्योंकि आरोही के लगाए हुए कोई भी इल्जाम हम अपने या अपने परिवार पर नहीं लेना चाहते थे। हमें ये दिखाना था कि हर सफेद साड़ी वाली औरत गुनहगार नहीं होती और हर गुनहगार सरोजिनी देवी नहीं होती। कुंदन, निखिल, ये पेन ड्राइव लगाओ और दिखाओ सबको। शेर को मिला है सवा शेर आरोही। इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे हम। पिक्चर बाकी है अभी। इतनी सस्ती और हल्की साड़ियां हम नहीं पहनते, पहनता होगा कोई और। बुआ जी करना क्या चाह रही है और इतनी कॉन्फिडेंट कैसे लग रही है? अभिषेक, तुम आ गए। जब तक तेरा ये बाबा जिंदा है ना, तुझे गिरने नहीं दूंगा। आरू, तुझे किसी की जरूरत नहीं है। बहुत समय बर्बाद कर लिया तूने यहाँ पे। अब चल। बाबा, हार के वापस जाने के बारे में मैंने कभी सोचा भी। हार जीत तो खेल में होती है, जिंदगी में नहीं। जिंदगी चलती रहती है, वो एक ही बार रुकती है। तू यहाँ रुक के अपनी जिंदगी को मत रोक। और तू क्या साबित करना चाहती है यहाँ रुक के? किसी का मन बदलना होता ना तो अब तक बदल गया होता। रात भर तो इस बारिश में खड़ी रही, लेकिन इस घर से कोई झांकने तक नहीं आया। ये लोग तेरे लायक नहीं है। इनके लिए बस इनका पैसा, इनका रुतबा, इनके नियम, यही सब कुछ है। नहीं आई, प्यार भी है। मैंने महसूस किया है वो प्यार, जब अभिषेक के साथ मैंने शादी के बाद नियम बनाए थे, बिल्कुल आप दोनों की तरह। और आई बाबा, पापा जी ने मुझे कॉल किया था, मतलब वो मुझसे बात करना चाहते थे ना। मुझे बहुत कुछ करना है, मैं ऐसे ही नहीं जा सकती। आरोही, बंद कर ये पागलपन। तेरी इसी जिद की वजह से हम रात भर यहाँ पर रुके रहे। मैंने कहा था ही नहीं, ले चलो इसे विट्ठल गांव, लेकिन कह रहे थे कि नहीं, मुझे इसकी खुशियों को एक मौका देना है। अब बस हो गया,
बस हो गया ये पागलपन, चलो। आरू, अगर तेरी भलाई के लिए मुझे अगर तुझसे भी लड़ना पड़े ना तो मैं लड़ जाऊंगा। अब तू घर चल। पापा, आरू, 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 आप लोग रात भर नहीं आए तो डर गई थी मैं। अजू चल चल। अरे चल चल। अजिंक्य, अरे अजिंक्य सुन, क्या हुआ? आज तूने अपने ताई को परेशान क्यों नहीं किया? हमेशा तंग करता है, आज क्या हुआ है तुझे? कल जो हुआ, तू जहाँ था मत बताना तेरी आरोही ताई को, समझा ना? पर क्यों आई? क्योंकि तेरी आई सबसे ज्यादा अपनी आजी को प्यार करती है, और तुझे कुछ हो जाए ना तो वो मैं सह नहीं पाऊंगी, इसलिए बता रहे हैं। आरोही ताई से कुछ मत बोलना। नहीं करेगा ना अपनी आरोही ताई से बात? अजिंक्य, बात तो कर अपनी ताई से। क्या हुआ? तेरा मूड खराब है? नाराज है तू? हाँ, तुझे भूख लगी है क्या? कहीं जाना है? मूड ठीक नहीं? क्या हुआ बता तू। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, तुम्हारा कमरा है ना इस घर में, तो जा ना अपने आई बाबा के साथ जाके बात कर। हमें क्यों परेशान कर रही है? तू जा यहाँ से। चाची, मैं बस अजिंक्य से कुछ बात करना चाहती थी। अज्जू बाहर जा। मैंने कहा अज्जू बाहर जा, जा। इतने सालों का रिश्ता है हमारा, इसलिए मैं जानती हूँ आपको छुपा रही है चाची। उस दिन आपने जो कहा वो सच नहीं था ना? तू आरोही के परिवार का छोड़ रहे, अपने परिवार के बारे में चिंता कर, अपने बेटे के बारे में। अजिंक्य, जैसा सागर ऑर्डर देगा वैसा बुआ को करने का, करने का। कुछ तो है जो चाची मुझसे छुपा रही है, पर ऐसा क्या दबाव है जो सच बोलने से रोक रहा है उन्हें? हो ना हो, इसका संबंध पापा जी की मौत से है। मुझे सच पता लगाना ही होगा।